कांड में पहले दिन से योगी सरकार एक्शन मोड में है और पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। पहले जफर अहमद, फिर सफदर अली और अतीक के गुर्गे मशूक उद्दीन के घर को जमींदोज कर दिया गया है। मशूक उद्दीन अतीक का फाइनेंसर है, जिसके तार शूटआउट से भी जुड़े रहे हैं। बाबा का बुलडोजर उन अपराधियों, उन आरोपियों के घर पर चल रहा है जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। उन अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है जिसे अपराध की कमाई से बनाया गया था। और उस माफिया के रिश्तेदार पर एक्शन हो रहा है, जिसके इशारे पर प्रयागराज जैसी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई से कुछ समाजवादी नेता नाराज हैं, खफा हैं और जुल्म की दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि इस गोली और बम कांड में जितने भी आरोपी हैं उनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं और इसी पर बर्क सियासी तर्क दे रहे हैं। आप कानून के हिसाब से गवर्नमेंट चलाइए और जो कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अगर कानून उसकी इजाजत नहीं देता तो कानून ही उसके खिलाफ अमल कीजिए। ये क्या है कि साहब बुलडोजर चला के और या नाम बदल के क्या हिंदुस्तान बदल जाएगा? हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, हिंदुस्तान जब बदलेगा। कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा भाजपा की सरकार नहीं लगाती है। भाजपा की सरकार माने सबका साथ, सबका विकास। गवाह के गुनेगारों को मिट्टी में मिलाने के लिए बाबा का बुलडोजर एक्शन में। पहले जफर, फिर सफदर और अब अतीक के एक और गुर्गे के घर को टारगेट किया गया और एक एक कर सभी के अवैध और काली कमाई से निर्माण मकान को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन इस एक्शन पर सियासी रिएक्शन भरपूर है और विपक्ष के सांसद को माफियाओं के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल रास नहीं आ रहा, जिस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई चल रही है, निकल क्या रहा है ये तो देखो। निकल रहा है उन मकानों में से हथियारों का जखीरा। किसी के व्यक्तिगत पारिवारिक मकान में हथियारों के जखीरे का अर्थ क्या है? यानी वो अपराधियों का संरक्षण दाता, संरक्षण देने का आवास और अपराधियों को समय पर वो क्या नाम से हथियार सप्लाई करने का काम। शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग समाज तोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे माफियाओं पर, अतीक जैसे माफियाओं पर, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोग के पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द होने पर वो नई नई बातें एक तरीके से समाज को तोड़ने वाला काम करते हैं। मैं वर्ग जैसे लोगों को बारे में कहता हूं कि वर्ग जैसे लोग भी सोच समझकर बोले, अन्यथा समाज में नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने वाले पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बुलडोजर चल सकता है। उमेश पाल हत्याकांड को 13 शूटर्स ने अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने उमेश पाल के घर करीब 44 सेकंड तक फायरिंग की और देसी बम फेंके और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अब तक जांच में 13 में से कुछ शूटर्स की पहचान कर ली गई है और घटना में शामिल अन्य आरोपियों पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। आगे भी खबरें जारी हैं।